जो मनमुख इंसान होता है वो सत्संग में भी आएगा, सत्संग में आके बड़ी बड़ी ढींगे भी मारेगा, इधर उधर की जो जेबें भरी हुई है, जानकारियां इकट्ठी की हुई है, वो भी सुनाएगा आपको आके, लेकिन उसमें बदलाव कोई नहीं आएगा। उसने अपना जीवन अपने मन से तरीके से वैसा ही जीना है। उसने कभी भी ना अपना खान पान बदलना है, ना अपनी आदतें बदलनी है। बस उसने आके ये भी जताना कि देखो मैं धार्मिक भी हूं। तो ये मनमुख इंसान होता है। और मनमुख जो इंसान होता है उसने हमेशा अपने आप को आगे रखना है, सदगुरु से भी आगे आगे भागना है। अब गुरुमुख की क्या पहचान होती है? हाँ, एक पहचान और सुनो मनमुख की। मनमुख पहले बोलता है, बाद में सोचता है। क्या करता है? पहले बोलता है, जो उसके मन में आ जाता है वो बोल देता है, उसको ये नहीं पता इसका अंजाम क्या होगा। तो मनमुख इंसान पहले बोलता है, बाद में सोचता है और फिर पछताता है। ये भी मनमुख इंसान की पहचान होती है। लेकिन जो गुरुमुख होता है, अब उसकी सुनो। जो गुरुमुख होता है वो पहले सोचता है, विचारता है, फिर उसके बाद में बोलता है और फिर उसकी बात का असर सबके ऊपर होता है। जो गुरुमुख होता है वो सदगुरु भगवान के आदेश की भी पालना करता है, उपदेश की भी पालना करता है और उनको संदेश को भी जन जन तक पहुंचाता है। और कहता कहता नहीं, वो वास्तव में करके दिखाता है। जैसे आप ये देख रहे हो, हमारे सारे सदगुरुओं ने, परम पूजनीय सदगुरुदेव गोटा सिंह जी महाराज, उनके कहे अनुसार सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज ने अपना सारा जीवन लगा दिया। उसके बाद में लक्ष्मण सिंह जी महाराज ने अपना सारा जीवन अपने सदगुरु के वचनों के ऊपर लगा दिया। और अब ये सेवा जब से मुझे मिली, सदगुरु भगवान ने दी है, तो मेरा भी पूरा भरसक प्रयास रहता है। बेशक हम आपको ताड़ देते हैं, धमका देते हैं, क्योंकि आपकी अंदर जो हम चीजें देखते हैं, कई चीजें ऐसी होती है जो प्यार से जब जीव नहीं मानते उसको धमकाना भी पड़ता है। जब स्कूल में बच्चे काम नहीं करते, नहीं पढ़ाई करते, फिर सब जो टीचर होता है वो डंडा भी उठा लेता है, उसके पास वो भी अधिकार होता है, सजा भी दे देता है। तो इसलिए जो गुरुमुख होता है वो पूरे का पूरा कहता नहीं है कि तन मन धन से सेवा करनी है। वो पूरे का पूरा अपना जीते जी अपना सब कुछ सदगुरु के ऊपर न्यौछावर कर देता है, जैसे हमारे सदगुरुओं ने किया है। जैसे उन्होंने निभाया है, हम सब लोगों ने भी निभाया है। और जैसे आपके ये दुनियावी काम होते नहीं है, जैसे आपके कई काम होते हैं, आप बार बार यहां पर आते हो, चाहे वो लौकिक जगत के हैं, चाहे वो अलौकिक जगत के हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हैं, चाहे वो संसारिक हैं। वो क्यों नहीं होते? क्योंकि आपका पूरा समर्पण नहीं है, आप स्वार्थी लोग हो। जब तो आपका काम होता है फिर तो कटोरा उठा के सदगुरु भगवान के आगे खड़े हो जाते हैं। जब काम हो जाता है फिर मैं कौन और तू कौन। इसलिए मन से, वचन से, कर्म से जो गुरुमुख होता है वो अपना वचन निभाता है, और जो अपना वचन निभाता है, सदगुरु का काम करता है, सदगुरु उसके सारे काम बिना कहे करता है। तो ये गुरुमुख की पहचान होती है। और जो मनमुख होता है वो जो थाली में बैंगन रख देते हैं ना, एक कहावत होती है कि जो ये तो बंदा थाली का बैंगन है। जैसे थाली में बैंगन रख देते हैं, वो कभी इधर लुढ़कता है, कभी उधर लुढ़कता है। तो जो मनमुख इंसान हो तो थाली के बैंगन की तरह होता है, वो कभी उधर लुढ़क जाता है, कभी उधर लुढ़क जाता है।
कभी वो संसार की तरफ भाग लेता है। मैं देखता हूँ यहाँ पर कई लोग आते हैं, सेवा करने के माध्यम से हम सेवा करेंगे, जब तक उनको यहाँ ठीक ठाक होता रहता है तो रहेंगे, उसके बाद में जो कोई संसारिक काम होगा फिर यहाँ से भाग जाएंगे, देर नहीं करते। सदगुरु जाए बाढ़ में, दरबार तो कुछ भी होता रहे, लेकिन उसके काम होने चाहिए संसार के, वो भागेगा ही भागेगा। ऐसा इंसान मनमुख इंसान हो, चाहे वो कितने भी नौटंकी करता रहे गुरु के दरबार में आके, कितना भी वो भीखे मारता रहे, लेकिन उसकी आदतें वही रहती है जो मनमुख इंसान की होती है। जात मानस की, करतूत पशु की, करतूतें वही पशु पक्षियों वाली होती है। तो ऐसा इंसान ना मनमुख होता है ना गुरुमुख होता है। मनमुख इंसान को तो समझाया भी जाता है, गुरुमुख को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, मनमुख को भी समझाया जा सकता है। लेकिन जो बेमुख होता है, जो आधा तीतर होता है, आधा बटेर बन जाता है, कभी वो गुरुमुख होने का ढोंग करेगा, कभी सदगुरु की तरफ भागेगा, कभी निराकार की तरफ भागेगा, कभी संसार की तरफ भागेगा, क्योंकि उसको ना संसार की ओर में आनंद मिलेगा, ना संसार के ऊपर विश्वास है, ना अपने ऊपर विश्वास है, न सदगुरु के ऊपर विश्वास है, न परमात्मा के ऊपर विश्वास है। तो वो थाली के बैंगनी की तरह लुढ़कता रहता है। तो ऐसा जो इंसान होता है, वो क्या करूं और क्या ना करूं, हमेशा यही सोचता रहता है कि मैं अब क्या करूं और क्या ना करूं। इसी समंजस में, इसी खिंचातानी में उसका ये हीरा सा जन्म ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है। ऐसा जो बेवकूफ इंसान होता है, वो हमेशा इसी ताक में रहता है कि इसको इवन कि वो सदगुरु को भी किनारे करना शुरू कर देता है। जब वो संसारिक लोगों की बातें सुनता है, जो अंधभक्त लोग होते हैं, जो पथभ्रष्ट लोग होते हैं, जिन्होंने आप कुछ करना ना किसी को करने देना है, तो ऐसा जब बेमुख लोग उन्हीं की संगत में जाके बैठ जाता है, क्योंकि उसको पता है यहाँ मुझे मेरी वाह होगी, मुझे यश मिलेगा, मेरी प्रशंसा होगी, मेरी प्रतिष्ठा होगी और ये लोग मेरी वाह करेंगे। तो ऐसा गुरुमुख इंसान भी बेमुख हो जाता है। और वहां पर जाकर जब वो लच्छेदार बातें सुनता है, जब वो बचकनी बातें सुनता है, जब अपनी प्रशंसा सुनता है, तो फिर सदगुरु को भी एक किनारे छोड़ देता है और वहीं पर जाके उसने अपनी लीव लगानी शुरू कर देता है। तो ऐसा जो इंसान है जो सदगुरु का नहीं हुआ, तो वो किसी का भी नहीं हो सकता। न वो दीन का रहता है, न वो दुनिया का रहता है, न वो सदगुरु का होता है, न वो घर वालों का होता है, न वो अपने आप का होता है, वो कहीं का नहीं रहता और विपरीत दिशा में लुढ़क जाता है। जैसे पत्थर विपरीत दिशा में चला जाता है और उसकी फिर दशा भी खराब हो जाती है और दिशा भी खराब हो जाती है। ऐसा बेमुख जीव जो संसारिक लोग होते हैं, उनकी तरफ उसकी रुख हो जाता है, मुख हो जाता है और सदगुरु की तरफ पीठ हो जाती है। फिर वो उन्हीं के गुण गाना शुरू कर देता है। वहां पर जाके जो उसने बढ़ा चढ़ाकर उसकी अपनी प्रशंसा सुननी है, बेतों की बातें सुननी है, अनर्गल बातें सुननी है, यूजलेस बातें सुननी है, उसमें फिर वो जो उपज जाता है कि मेरी कितनी प्रशंसा हो रही है, क्योंकि हर एक जीव प्रशंसा का भूखा है संसार में। कोई अपना विरोध नहीं करना चाहता, कोई अपनी बुराई नहीं सुनना चाहता, हर एक सुनना चाहता है कि मेरे को लोग अच्छा कहें। तो एक बात ध्यान रखना, जब जो फूल होता है जब वो खिल जाता है तो फिर वो अपनी खुशबू खुद भी नहीं रोक सकता, फिर उसकी खुशबू चारों तरफ अपने आप ही फैल जाती है। तो ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेमुख इंसान की ये निशानी होती है कि वो फड़फड़ाता ही रहता है, क्या करूं, क्या ना करूं, कहां जाऊं, कैसे करूं। बस इसी असमंजस में उसका ये जो सुनहरी मौका है, ये हीरा सा जन्म, ये कौड़ियों के भाव लुट जाता है।
कभी वो संसार की तरफ भागेगा, कभी निराकार की तरफ भागेगा, कभी सदगुरु की तरफ भागेगा। तो अंततः क्या होता है, ऐसा इंसान अपना अहित कर लेता है और संसारिक लोगों की संगत में जाकर, जो अंधभक्त है उनकी संगत में जाकर उनकी जो बातें सुनकर उनसे प्रभावित हो जाता है और फिर वो उसी रास्ते को अपना लेता है और फिर धीरे 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 सदगुरु से दूर होना शुरू हो जाता है, निराकार की तरफ उसकी पीठ हो जाती है और संसार की तरफ उसका मुख हो जाता है और फिर आहिस्ता 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 वहीं पहुंच जाता है जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। तो इसलिए ऐसा बेमुख जीव हमेशा आपका अहित करने की सोचता रहेगा, इसको कैसे नीचा दिखाया जाए, आपके साथ धोखा करेगा। ऐसा बेमुख जीव आपके साथ दगाबाजी करेगा। ऐसा जीव अपने आप को श्रेष्ठ समझेगा, आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। ऐसा बेमुख जीव जो होता है साधु जी, सतगुरु को बसाया और व्यापन सारे लोग, जैसे जैसे वो सतगुरु को भूलना शुरू कर देता है तो उसको तन के भी रोग लग जाते हैं, मन के भी रोग लग जाते हैं और उसका ये लौकिक जीवन भी खराब हो जाता है और आगे का रास्ता भी खत्म हो जाता है, क्योंकि वो सतगुरु को एक आम मनुष्य समझना शुरू कर देता है। इसलिए जहां पर तुम्हारे वचनों की कदर ना हो, जहां पर कोई कदर ना करता हो, जहां पर किसी इंसान को सदगुरु ने दया करके समय से पहले कुछ ज्यादा दे दिया हो, तो फिर जैसे सदगुरु देता है वैसे वापस भी ले लेता है। चार पदार्थ जो कोई मांगे संत जना की चरणी लागे। जब सदगुरु की शरण में जीव आता है तो उसको चार पदार्थ मिलते हैं, काम, धर्म, अर्थ और मोक्ष। उसका जीवन सफल हो जाता है। और जब सदगुरु की कोप दृष्टि होती है, जब सदगुरु की कई बात को नहीं मानता, उल्लंघन करते हैं आज्ञा का, तो फिर उससे चारों पदार्थ जो है छीन लिए जाते हैं। उसका ज्ञान, ध्यान सब एक तरफ धरा रह जाता है और फिर वो एक आम इंसान से भी गया गुजरा इंसान हो जाता है। न उसको संसार संभालता है, न उसको दरबार संभालता है, न उसको अपने आप संभलता है। तो फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, पत्थर की तरह लुढ़क जाता है। तो इसलिए मनमुख इंसान को मैंने कहा भी समझाया जा सकता है, गुरुमुख को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। और जो बेमुख है उसने तो कभी ना वो अच्छा बोल सकता है, ना अच्छा देख सकता है, ना अच्छा सुन सकता है और ना अच्छा कर सकता है। उसको सच झूठ नजर आएगा और झूठ सच नजर आएगा, क्योंकि उसकी आंखों के आगे अज्ञानता का पर्दा छा जाता है, अंधभक्ति का पर्दा छा जाता है, नासमझी का पर्दा छा जाता है। इसलिए शासक जी, आज का जो संदेश है वो बस इतना ही समझना कि अगर अज्ञानतावश नासमझी के कारण हमारे से कोई भूल हो जाती है, क्योंकि हम जीव हैं और सदगुरु शिव है। सदगुरु बख्शनहार है, जीव भूलनहार है। लेकिन ये नहीं है कि गलती भी की हुई है और फिर भी कह रहा है नहीं जी नहीं, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं है। तो ऐसे जीव का क्या हो सकता है? ऐसे जीव का क्या हो सकता है? तो अगर गलती एक बार हो जाती है, अनजाने में जो करे गलती उसको सतगुरु माफ करे और उसको दंड मिले चौगुना, जो जानबूझ के आप करे। जो जानबूझ के करते उसको 4 गुना दंड मिलता है। उसके चारों पदार्थ छीन लिए जाते हैं। न उसका काम होगा, न वो धार्मिक बन सकेगा, न वो आर्थिक रूप से परेशान रहेगा, पैसे की तरफ से परेशान रहेगा। अगर मिल भी गया तो उसको गलत कामों में खर्च करेगा, कि उसकी जो बुद्धि है वो कुबुद्धि हो जाती है और जो मार्ग है उसके कुमार्ग पे चल देता है, क्योंकि मन के कहीं से चलता है। सो इसलिए सदगुरु के होके रहना है। जो सदगुरु कर सकता है कोई देवी देवता भी नहीं कर सकता, ब्रह्म विष्णु महेश भी नहीं कर सकते। सदगुरु मेरा सदा है नाले, सिमर सिमर प्रभु आप संभाले। जो सदगुरु के काम आएगा तो सदगुरु भी उसके काम आएगा। और अगर तुम भूल के बैठे हो, फिर कभी कभी आ जाना, यहाँ नाम लिखवा के चले जाना स्कूल में,
जब कोई मुसीबत आनी तो फिर भागना, फिर दरबार की तरफ भागना, और जब ठीक हो गए, तमन्ना पूरी होगी, फिर उसके बाद में मैं कौन और तू कौन, फिर कोई मतलब नहीं है गुरु से। तो ऐसा नहीं बनना है, हमेशा सदगुरु के मन से, वचन से, कर्म से बन के रहना है, एक आम विनीत भाव से रहना है, एक जिम्मेदारी अपनी निभानी है जो सदगुरु ने हमें दी है। फिर तो भाई हम आपकी गारंटी ले सकते हैं, और नहीं, चाहे आप यहाँ रोते रहो, चाहे घर में रोते रहो, चाहे सड़कों पे रोते रहो, कुछ भी बनने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी करते रहो, इस पेपर के लिए कोई माफी नहीं है। ये पेपर तो आपको पास करना ही पड़ेगा। अगर इस जन्म में ना हुआ तो फिर वही कीड़े मकोड़े वाली, पशु पक्षी वाली जोनी में जाना पड़ेगा। तो अब वो सारी जोनी आप लोग पार करके आए हुए हैं, ये जो सुनहरी मौका मिला है, ये मौका हाथ से न चला जाए, इसका भरपूर फायदा उठाना है, इस मौके का भरपूर फायदा उठाना है, और जो मोक्ष और मुक्ति का जो सपना है वो साकार करना है, परमेश्वर के साथ प्यार करना है, प्रीति करनी है, और परमात्मा के साथ आप निराकार निराकार ऐसे जितना मर्जी आप जपते रहो, जब तक सदगुरु बिचौलिया बीच में नहीं होता तो तब तक वो शादी पक्की नहीं होती है। तो सदगुरु एक मीडिएटर होता है, एक बिचौलियों की तरह होता है। जैसे हमारी बहन बेटियों की शादी जब होती है तो बीच में एक बिचौलिया होता है, वो संबंधों को पक्का करता है। ऐसे ही सदगुरु भी एक मीडिएटर की तरह काम करता है। हमारी आत्मा जो जन्म जन्मांतरों से बिछड़ी हुई है, परमेश्वर के साथ जोड़ने का काम करता है। तो इसलिए सदगुरु के हमेशा होके रहना है। सदगुरु हमें चाहे कितनी भी कसौटियों पे कस के देख ले, सदगुरु बहुत परीक्षा लेता है। हमारी भी बहुत हुई, आपकी भी होगी, और जब तक आप इन परीक्षाओं में पास नहीं होंगे तो आप चाहे मेरे आगे पीछे घूमते रहो, मेरे चाहे साइंस की तरह साथ में बन के साथ साथ घूमते रहो, संतों महात्माओं के बार बार चक्कर काटते रहो, कुछ भी बनने वाला नहीं है। जो पानी पीता है प्यास उसी की बुझती है, किसी पड़ोसी की नहीं बुझती। तो आप करोगे आपको ही मिलेगा। हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन चलना आपको खुद ही पड़ेगा। हम आपकी मदद करेंगे जब आप मार्ग पे चलेंगे। अगर आप ये सोचो भी यहाँ पर आके थोड़े पेड़ गड़ा लिए, थोड़े अपना कुछ यहाँ पर आके थोड़ी बहुत सेवा कर ली और हमारा काम चल जाएगा, ऐसे चलने वाला नहीं है। तो सबने तन से, मन से, धन से, वचन से, कर्म से दरबार में आकर सेवा करनी है, तभी दरबार की शक्तियाँ आपका साथ करेगी, आपके लौकिक बंधन कटेंगे, अलौकिक जीवन मंगलमय होगा, और ये जो जीवन है ये सार्थक सिद्ध हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ शासक जी आज की ज्ञान चर्चा ये पर संपन्न होती है। घर जाके इस बात को सुन लेना और समझ लेना, और बेमुख नहीं होना है, गुरमुख बने हैं। ये गुरमुखों का परिवार है, ब्रह्मज्ञानियों का परिवार है। तो कितने भी मुसीबतें आ जाए, मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण न छाड़ो शरीर कर जाइए। सदगुरु के चरण अपनी बार कस के पकड़ लेने हैं। चाहे सदगुरु हमारे तन की परीक्षाएं ले, मन की परीक्षा ले, धन की परीक्षा ले, चाहे हमारा शरीर का कितने भी दुख संकट हमारे ऊपर आ जाए, हमारा बंद भी कट के सदगुरु के चरण में लग जाए, तो घबराना नहीं, विचलित नहीं होना, डटे रहना है। मैदान में मरते दम तक जैसे एक सिपाही लड़ता लड़ता काम आ जाता है, ऐसे ही सदगुरु के होके रहना है, बन के चलना है, या किसी को बना के चलना है, या किसी के बन के चलना है, तभी हमारा जीवन सफल होगा। तो शासक जी आज की ज्ञान चर्चा यहीं पर संपन्न होती है। बोलने में कोई त्रुटि होगी उसके लिए बार बार क्षमा का याचक। एक बार सदगुरु भगवान के नाम का जय घोष, एक जयकारा, जिनकी अपार कृपा से आज हम सबको ये ज्ञान चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शासक जी प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी, प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। शासक जी प्यार से बोलना जी। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की। जो बोले तिस बलिहार। सतगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की। जो बोले तिस बलिहार।
परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जो बोले तिस परिहार। परम पूजनीय सतगुरुदेव प्रीतमनाथ जी महाराज की जो बोले तिस परिहार। बोलो सर्व संत समाज की। शासक जी प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी, प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। शासक जी प्यार से बोलना जी। सतगुरु स्वामी ज्ञानाथ जी महाराज की।